हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश इन अ वेरी नेचुरल एंड प्रैक्टिकल वे। आज की जो स्टोरी है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह स्टोरी आपकी थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी इंग्लिश पावर को, तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करेगी। दोस्तों, क्या है, बहुत से लोग इंग्लिश इसलिए नहीं समझते क्योंकि वो स्टोरी को फील नहीं करते हैं। बट टुडे वी विल फील एवरी लाइन, एवरी वर्ड एंड एवरी इमोशन ऑफ दिस स्टोरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, बिकॉज एवरी सिंगल लाइन हैज हिडन लर्निंग इनसाइड इट। आज मैं आपको सिर्फ स्टोरी नहीं बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन व्हाई दिस सेंटेंस इज यूज्ड, हाउ द स्ट्रक्चर वर्क्स। अगर आप बिगनर हैं तो यह स्टोरी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड इफ़ यू आर इंटरमीडिएट लर्नर दिस स्टोरी विल मेक योर इंग्लिश मोर फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के हम आज की ये है पावरफुल इंग्लिश स्टोरी शुरू करते हैं, और इस पर हम इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन विथ फुल क्लियरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस स्टोरी का जो टाइटल है द शैडो that saved the village। A quiet village lay between the hills surrounded by ancient forests। मतलब क्या है, quiet मतलब एक शांत, quiet मतलब होता है शांत, या इसका हम पूरा करें तो a quiet village lay between the hills मतलब पहाड़ियों के बीच में एक क्या है, शांत गांव बसा हुआ था। सराउंडेड बाय एंशियंट फॉरेस्ट, जैसे क्या है, सराउंडेड मतलब घेरा हुआ, एंशियंट फॉरेस्ट मतलब प्राचीन जंगलों ने, मतलब जिसको कि क्या है, जैसे प्राचीन जंगलों ने घेरा हुआ था। द विलेजर्स लिव्ड सिंपल लाइफ्स फुल ऑफ लाफ्टर एंड हार्ड वर्क। गांव वाले जो थे, द विलेजर्स मतलब गांव वाले, लिव्ड रहते थे सिंपल लाइफ मतलब कैसी लाइफ जीते थे, सरल जीवन जीते थे, जिसमें क्या था, फुल ऑफ लाफ्टर मतलब बहुत ज़्यादा खुश हंसी थी, और एंड हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा मेहनत भरी हुई थी उनकी ज़िंदगी में जो वो जी रहे थे। अमॉन्ग देम वाज अ क्यूरियस बॉय नेम्ड कार्तिक। उनमें से एक क्या था, एक जिज्ञासु लड़का था। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, और क्यूरियस से बनता है क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, और क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। तो क्यूरियस बॉय नेम्ड कार्तिक मतलब उनके बीच में एक कौन था, एक जिज्ञासु लड़का था जिसका नाम क्या था, कार्तिक। कार्तिक लव्ड एक्सप्लोरिंग द वुड्स मोर देन एनीथिंग एल्स। मतलब कार्तिक को क्या है, कार्तिक को जंगलों में घूमना सबसे ज्यादा पसंद था। कार्तिक लव्ड एक्सप्लोरिंग द वुड मोर देन एनीथिंग एल्स। अब नेक्स्ट जो है, वन इवनिंग, एक शाम, ही नोटिस्ड अ स्ट्रेंज शैडो मूविंग बिहाइंड द टॉल ट्रीज। एक शाम क्या हुआ, उसने लंबे पेड़ों के पीछे, मतलब जो लॉन्ग ट्री थे, ही नोटिस्ड द स्ट्रेंज शैडो मूविंग बिहाइंड द टॉल ट्री मतलब जो लंबे पेड़ थे उसके पीछे उसने एक परछाई, एक अजीब सी, स्ट्रेंज मतलब होता है, स्ट्रेंज मतलब अजीब, शैडो माने परछाई, अजीब सी परछाई को चलते हुए देखा, मूव या हिलते हुए देखा। द शैडो डिड नॉट बिलोंग टू एनी एनिमल ही न्यू मतलब जो साया था किसी ऐसे जानवर का नहीं था जिसे वह पहचानता हो या वह जानता हो। न्यू यानी नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू, मतलब जिसे वह जानता था, मतलब ऐसी परछाई नहीं थी, ऐसे एनिमल की या मतलब ऐसे जानवर की परछाई नहीं थी जिसके बारे में वह उसे जैसे वह जानता था या पहचानता था। द शैडो डिड नॉट बिलोंग टू एनी एनिमल ही न्यू। इसका भी हमने कर लिया कि द शैडो डिड नॉट बिलोंग टू एनी एनिमल ही न्यू मतलब वह जो परछाई थी वह किसी ऐसे जानवर की नहीं थी जैसे वह पहचानता था। अभी हमने इसको अभी हिंदी में ट्रांसलेट किया था। हाँ, फियर मिक्स्ड विथ एक्साइटमेंट पुल्ड हिम डीपर इनटू द फॉरेस्ट। क्या था, फियर मिक्स्ड विथ एक्साइटमेंट मतलब डर और उत्साह, मतलब दोनों का मिक्सअप था। उसकी जो फीलिंग थी वो दोनों चीजों से भरी हुई थी, डर से और एक्साइटमेंट से। Fear mixed with excitement pulled him deeper into the forest
और डर और उत्साह ने उसे क्या जंगल के भीतर खींच लिया। पुलाने होता है खींचना, पुल का सेकंड फॉर्म पुल्ड। एज ही फॉलोड द शैडो द एयर ग्रीव कोल्डर। जैसे जैसे वह क्या है, एज ही मतलब एज ही फॉलोड द शैडो, जैसे जैसे वह है उसने परछाई का पीछा किया। द एयर ग्रीव कोल्डर, अब जो हवा थी ठंडी होती गई। द फॉरेस्ट सीम्ड टू विस्पेयर वार्निंग्स इन द बाइंड, और मतलब जो द फॉरेस्ट सीम्ड टू विस्पेयर वार्निंग इन द बाइंड, मतलब जंगल जो है, जंगल में हवा में फुसफुसाहट जैसी क्या थी, चेतावनी दे रही थी। जो जंगल में जो हवा थी फुसफुसाहट जैसी चेतावनी दे रही थी। मतलब रुकिएगा, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट सही करना पड़ेगा। द फॉरेस्ट सीम्ड टू विस्पर वार्निंग्स इन द विंड, मतलब जंगल जो है, हाँ जंगल हवा में फुसफुसाहट जैसी चेतावनी देने लगा, ऐसा बनेगा। द फॉरेस्ट सीम्ड टू विस्पर वार्निंग इन द विंड बट कार्तिक्स क्यूरियोसिटी वाज स्ट्रॉन्गर देन हिज फियर। पर जो कार्तिक की जिज्ञासा थी उसके डर से क्या थी, अधिक थी। मतलब उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी उसके अंदर, डर से ज्यादा उसके अंदर जिज्ञासा थी। सडनली अचानक द शैडो स्टॉप्ड नियर एन ओल्ड स्टोन अल्टर, मतलब क्या है अचानक वह क्या हुआ, वह जो परछाई थी एन ओल्ड स्टोन अल्टर, मतलब एक पुराने पत्थर के अल्टर मतलब वेदी, इसका मतलब होता है वेदी। एक जो पुराना पत्थर है उसकी जो वेदी है, वेदी के पास जाके क्या हो गया, स्टॉप आने रुक जाना। अचानक ही वह परछाई क्या है, एक पुराने प्राचीन या बोल सकते हैं पुराने पत्थर के वेदी के पास रुक गया। कार्तिक हेड बिहाइंड अ ट्री, अब क्या था, कार्तिक एक पेड़ के पीछे छिप गया। वाचिंग केयरफुली, और क्या है ध्यान से देखने लगा। मून लाइट रिवील्ड अ टॉल मिस्टीरियस फिगर, अब क्या थी, चांदनी, जो चांदनी थी, मून लाइट मतलब होता चांदनी, मून लाइट ने एक लंबी जो टॉल थी, एक लंबी, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, रहस्यमय आकृति को क्या किया, रिवील्ड किया। रिवील्ड किया मतलब उजागर करना। तो जो चांदनी रात थी, तो चांदनी ने क्या कर दिया, उस लंबी और रहस्यमयी आकृति को रिवील्ड किया, मतलब कि उजागर किया। इट आइस ग्लोड लाइक ब्लू फायर, उसकी जो आंखें थी नीली, जो नीली ग्लोड लाइक ब्लू फायर, मतलब नीली आग की तरह क्या थी, ग्लो कर रही थी, मतलब चमक रही थी। द फिगर राइज्ड इट्स हैंड एंड द ग्राउंड ट्रेम्बल्ड, अब क्या था, उस आकृति ने क्या किया, द फिगर राइज्ड इट्स हैंड, अब उस आकृति ने क्या हुआ, अपना हाथ उठाया। एंड द ग्राउंड ट्रेम्बल्ड, और जो जमीन है, ट्रेम्बल्ड मतलब होता है कांपना, तो जो जमीन क्या करने लगी, कांपने लगी। कार्तिक गैस्प्ड, अब कार्तिक क्या हो गया, हक्का बक्का हो गया। रियलाइजिंग इट पजेस्ड ग्रेट पावर, मतलब अब कार्तिक हक्का बक्का रह गया, उससे समझ आया कि उसके पास क्या है, एक उसे समझ आ गया। रियलाइज मतलब होता है महसूस होना या समझ आना। इट्स पजेस्ड ग्रेट पावर, उसके पास क्या है, उसके पास एक असाधारण शक्ति है। जस्ट देन, तभी द फिगर टर्न टूवर्ड हिम, तभी क्या हुआ, आकृति उसकी ओर मुड़ी। टूवर्ड मतलब की ओर जाना, टर्न आने मुड़ना। कार्तिक फ्रोज, कार्तिक क्या होगा, फ्रीज क्या हो जाता, फ्रोज मतलब जम गया, जम जाना। कार्तिक जम गया। अनेबल टू रन टू आर स्पीक, मतलब अब मतलब जम गया मतलब वहीं के वहीं खड़ा रह गया, अब ना वो दौड़ पाया और ना अनेबल टू रन, ना दौड़ पाया और ना ही बोल पाया। बट इंस्टीड ऑफ हार्मिंग हिम द फिगर स्पोक सॉफ्टली, लेकिन क्या है, बट इंस्टीड ऑफ हार्मिंग हिम मतलब लेकिन नुकसान पहुंचाए के बजाय, इंस्टीड मतलब होता है के बजाय, इंस्टीड का मतलब, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, तो मतलब उसे नुकसान पहुंचाए के बजाय द फिगर स्पोक सॉफ्टली, आकृति ने उसे धीरे से कहा। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द अननोन दैट इज रेयर, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द अननोन दैट इज रेयर, मतलब तुम अनजाने से नहीं डरते हो। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द अननोन, मतलब अननोन मतलब अनजाना, तुम अनजाने से नहीं डरते हो। दैट इज रेयर, मतलब यह बहुत ही दुर्लभ बात है। रेयर मतलब दुर्लभ होना, बहुत ही कम होना, मतलब बहुत ही कम मात्रा में ऐसा होता है। कार्तिक कुड वेयरली विस्पेयर हु आर यू, अब कार्तिक जो था, कार्तिक ने वेयरली मतलब होता है धीरे से, कार्तिक कुड वेयरली विस्पेयर मतलब धीरे से बोला या फसफसाए, हु आर यू, तुम कौन हो। द फिगर रिप्लाइड,
अब जो फिगर थी, आकृति थी, उसने रिप्लाई किया आई एम द गार्डियन ऑफ शैडो, मतलब मैं जो है परछाई का रक्षक हूँ। परछाई का रक्षक हूँ, हम बोल सकते हैं, मैं परछाई को हम साया भी बोल सकते हैं, मैं सायों का रक्षक हूँ। आई प्रोटेक्ट दिस विलेज व्हेन डेंजर अप्रोचेस, मतलब मैं इस गांव की रक्षा करता हूँ। आई प्रोटेक्ट दिस विलेज, मैं इस गांव की रक्षा करता हूँ। व्हेन डेंजर अप्रोचेस, जब कोई खतरा आता है या दिखाई दे। अप्रोच मतलब दिखाई देना या खतरा समझ आना। आई प्रोटेक्ट दिस विलेज व्हेन डेंजर अप्रोच, मतलब मैं इस गांव की रक्षा करता हूँ जब मुझे कोई खतरा दिखाई देता है। कार्तिक फेल्ट बोथ रिलीफ एंड कंफ्यूजन, अब क्या था, कार्तिक को इस बात को सुनकर क्या राहत भी हुई, रिलीफ होना, रिलीफ का मतलब होता है राहत होना, और कंफ्यूजन भी हुआ, कंफ्यूजन होना मतलब उलझन भी हो गई। अब कार्तिक फेल्ट बोथ, मतलब कार्तिक को दोनों चीज हुई, राहत भी मिली और थोड़ा सा क्या हुआ, कंफ्यूजन भी हो गया। द गार्डियन कंटिन्यूड, अब जो रक्षक ने आगे कहा, कंटिन्यूड मतलब आगे बोला, अ ग्रेट स्टॉर्म इज कमिंग, मतलब एक जो है बड़ा तूफान आने वाला है, एक बड़ा तूफान आने वाला। ग्रेट की जगह आप बिग भी बोल सकते हैं, अब बिग स्टॉर्म इज कमिंग या ग्रेट स्टॉर्म इज कमिंग। इट कैरीज अ डार्कनेस दैट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, मतलब एक बड़ा तूफान आने वाला है और यह अपने साथ क्या है, इट कैरीज अ डार्कनेस, यह अपने साथ क्या लाता है, अंधेरा लाता है। दैट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, जो कि क्या कर देता है, जो सब कुछ नष्ट कर देता है। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, नष्ट कर देना, एवरीथिंग आने सब कुछ। यू मस्ट वार्न योर पीपल, तुम्हें अपने लोगों को क्या करना चाहिए, वार्न करना चाहिए, मतलब चेतावनी देना चाहिए। कार्तिक नोटेड, कार्तिक ने सिर हिलाया। स्टिल ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, मतलब कार्तिक ने क्या किया, सिर हिलाया, लेकिन अभी भी क्या था वो, स्टिल ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, मतलब वह अभी भी थोड़ा सा कांप रहा था। द गार्डियन टच्ड द ग्राउंड एंड द फॉरेस्ट लिट अप ब्रीफली। द गार्डियन टच्ड द ग्राउंड, अब क्या था, जो गार्डियन था मतलब रक्षक था, रक्षक ने क्या किया, टच द ग्राउंड, जमीन को छुआ, एंड द फॉरेस्ट लिट अप ब्रीफली, और क्या हुआ, जंगल जो था, एंड द फॉरेस्ट लिट अप मतलब होता है चमक उठना, कोई चीज का चमक उठना, लिट अप मतलब होता है चमक उठना। एंड द फॉरेस्ट लिट अप ब्रीफली, और जंगल जो है क्षण भर में क्या हो गया, चमक, क्षण भर के लिए क्या हो गया, चमक उठा। दिस पाथ विल लीड यू सेफली होम, यह जो रास्ता है तुम्हें तुम्हारे घर तक क्या है, सुरक्षित घर ले जाएगा, या तुम्हें दिस पाथ विल लीड यू सेफली टू होम, तुम्हें यह रास्ता घर तक सुरक्षित ले जाएगा। कार्तिक टर्न्ड एंड रन एज फास्ट एज ही कुड, अब कार्तिक क्या हो, टर्न, कार्तिक मुड़ा, एंड रन एज फास्ट एज ही कुड, मतलब जितना तेज दौड़ सकता था वो दौड़ा। ब्रांचेस स्क्रैच्ड हिज आर्म्स बट ही डिड नॉट स्टॉप, और जो ब्रांचेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रांचेस का मतलब होता है टहनियाँ। स्क्रैच मतलब होता है खरोंचना। अब ब्रांचेस स्क्रैच्ड हिज आर्म, मतलब जो टहनियाँ थी उसकी बाहों को खरोंचती रहीं, बट ही डिडंट स्टॉप, पर वह रुका नहीं। ही बर्स्ट आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड इनटू द विलेज, अब वह क्या था, जंगल से निकलकर कहाँ पहुंच गया था, गांव में यहाँ पहुंचा। द एल्डर्स गैदर्ड एज ही शाउटेड द वार्निंग, अब क्या थे, बुजुर्ग क्या हो गए, एल्डर से मतलब होता जो उससे बड़े थे या बुजुर्ग थे, वो क्या हो गए, गैदर्ड मतलब होता इकट्ठा होना, वो इकट्ठा हो गए। एज ही शाउटेड द वार्निंग, मतलब बुजुर्ग क्या है, इकट्ठे हो गए जब उन्होंने क्या किया, जब उसने चेतावनी दी। ही शाउटेड द वार्निंग, जब उसने चिल्लाकर क्या हुआ, जोर से चेतावनी सुनाई या दी। दे ट्रस्टेड हिम, वे क्या थे, उस पर भरोसा करते थे। फॉर कार्तिक नेवर लाइड, है ना, क्योंकि क्या है, कार्तिक कभी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए वह उस पर ट्रस्ट करते थे। द विलेजर्स वर्कड ऑल नाइट टू सिक्योर देयर होम्स, अब क्या था, गांव वालों ने पूरी रात क्या किया, अपने घरों को क्या किया, सुरक्षित करने में अपना पूरा समय लगा दिया। द विलेजर वर्क ऑल नाइट, पूरी रात उन्होंने अपने घर को, उनके घरों को सुरक्षित करने में लगा दी। एनिमल्स वर मूव्ड टू हायर ग्राउंड, और जो एनिमल्स थे, जानवर थे, पशु थे, वो ऊंचे स्थानों पर वर मूव्ड टू हायर ग्राउंड, मतलब उनको ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया। चिल्ड्रन वर ब्रॉट इनसाइड एंड कंफर्टेड,
और जो बच्चों को क्या किया, अंदर लाया, ब्रिंग आने लाना है, ब्रिंग ब्रॉट आने सेकंड फॉर्म में लाया। चिल्ड्रन वर ब्रॉट इनसाइड एंड कंफर्टेड, बच्चों को अंदर लाकर उन्हें क्या किया, कंफर्टेड मतलब उनको कंफर्ट दिलाया, मतलब उनको कंफर्ट दिलाया, उनको दिलासा दिलाया, ऐसा बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ढाढ़स दिलाया। जस्ट बिफोर डाउन द स्टॉर्म अराइव्ड, क्या था, सुबह होने से ठीक पहले, जस्ट बिफोर मतलब ठीक है, जस्ट बिफोर डाउन सुबह होने से पहले, द स्टॉर्म अराइव्ड, जो तूफान था वो आ गया। लाइटिंग टोर थ्रू द स्काई, अब बिजली ने क्या कर दिया, आकाश को टोर मतलब चीरना या फाड़ना। लाइटिंग टोर थ्रू द स्काई, अब जो बिजली ने आकाश को चीर दिया। विंड से हाउल्ड लाइक एंग्री स्पिरिट्स, और जो क्या बोलते हैं हवाएं थी वो गुस्सेल, हवाएं क्या थी, गुस्सेल आत्माओं की तरह चिल्लाएं। स्पिरिट्स मतलब होता है आत्मा, स्पिरिट मतलब होता है आत्मा। द विलेजर्स हुडल्ड इनसाइड देयर होम, अब क्या थे, गांव वाले अपने घरों में कैसे हो गए, हुडल मतलब होता है दुबक जाना, मतलब दुबक कर जो गांव वाले हैं अपने घरों में दुबक गए जाके। कार्तिक पीड थ्रू अ विंडो होपिंग एंड दे वुड सर्वाइव, अब क्या था, कार्तिक खिड़की से क्या करता है, पीड मतलब होता है थ्रू अ विंडो मतलब खिड़की के जरिए क्या करता है, झांकता है। होपिंग दे वुड सर्वाइव, मतलब इस उम्मीद से कि मतलब कि वे बच जाएंगे, इस उम्मीद से वो क्या खिड़की से बाहर झांकता रहा। सडनली अचानक अ मैसिव वेव ऑफ डार्कनेस सर्ज्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्या हुआ, अचानक क्या जंगल की ओर से क्या अंधकार की एक क्या बहुत ही ज्यादा बेवाने होता है लहर, बेवाने लहर क्या हुई, बहुत ज्यादा बड़ी क्या, एक बहुत ही बड़ी लहर ऊपर उठी। सडनली अब मासिव मतलब बहुत ही बड़ी, मासिव मतलब होता है विशाल, मासिव मतलब होता है विशाल, अब मासिव वेव ऑफ डार्कनेस मतलब अंधकार की एक बहुत ही बड़ी लहर उठी। कार्तिक रिकॉग्नाइज्ड इट इंस्टेंटली, कार्तिक रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, रिकॉग्नाइज का सेकंड फॉर्म हो गया रिकॉग्नाइज्ड, इट इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही, कार्तिक ने तुरंत ही उसे पहचान लिया। इट वॉज द डेंजर द गार्डियन वार्न्ड अबाउट, यह वही खतरा था, इट वॉज द डेंजर द गार्डियन वार्न्ड अबाउट मतलब जिसके बारे में क्या है उस रक्षक ने चेतावनी दी थी। द डार्कनेस अप्रोच्ड द विलेज गेट, अब क्या था, जो क्या बोलते हैं, द डार्कनेस अप्रोच्ड द विलेज गेट, अब जो डार्कनेस थी, अंधकार था, गांव के द्वार पर पहुंच गया, अप्रोच मतलब पहुंच जाना। बट देन, पर तभी, अब ब्राइट ब्लू फ्लेम अपीयर, तभी क्या हुआ, एक चमकीली नीली ज्योति दिखाई दी। द गार्डियन ऑफ शैडोज emerged फ्रॉम द स्टॉर्म, अब क्या था, जो क्या बोलते हैं गार्डियन ऑफ शैडोज मतलब जो परछाई का रक्षक था, मतलब रक्षक जब वो तूफान के बीच से बाहर आ गया। हिज प्रेजेंस पुश्ड द डार्कनेस बैक, अब उसकी उपस्थिति ने क्या हुआ, उसकी प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, उसकी उपस्थिति ने क्या हुआ, अंधकार को पीछे धकेल दिया। पुश करना मतलब होता है धकेलना, बैक अंदर पीछे की ओर। ही स्टूड लाइक अ शील्ड बिटवीन द विलेज एंड डूम, मतलब वह क्या था, गांव और विनाश के बीच में एक ढाल की तरह खड़ा रहा। ही स्टूड लाइक अ शील्ड बिटवीन द विलेज एंड डूम, है ना, डूम मतलब विनाश, गांव और विनाश के बीच में एक ढाल की तरह क्या था, शील्ड मतलब होता है ढाल, शील्ड के बीच में खड़ा रहा। ही स्टूड लाइक अ शील्ड बिटवीन द विलेज एंड डूम, मतलब वह क्या था, गांव वालों के और विनाश दोनों के बीच में वह ढाल की तरह खड़ा हुआ था। द फाइट बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस shook द अर्थ, अब प्रकाश, लाइट मतलब होता है प्रकाश और डार्कनेस मतलब अंधेरा, तो अंधेरे और प्रकाश की लड़ाई ने क्या किया, shook द अर्थ मतलब धरती को हिला दिया। सेक का सेकंड फॉर्म shook। कार्तिक फेल्ड द ग्राउंड वाइब्रेट बेनेथ हिज फीट, क्या हुआ, कार्तिक ने अपने पैरों के नीचे धरती को क्या हुआ, कांपते हुए, बेनेथ हिज फीट मतलब धरती को अपने पैरों के नीचे वाइब्रेट होती मतलब कांपते हुए महसूस किया।
विथ अ फाइनल बर्स्ट ऑफ ब्लू फायर, एक अंतिम नीली आग के विस्फोट के साथ द गार्डियन सेटर्ड द डार्कनेस, उस मतलब गार्डियन ने, उस रक्षक ने क्या है, अंधकार को क्या कर दिया, सेटर्ड कर दिया। सेटर्ड करना मतलब खत्म कर देना या फिर चकनाचूर कर देना, नष्ट कर देना पूरी तरीके से। द स्टॉर्म काम्ड इंस्टेंटली, अब जो था तूफान क्या था, तुरंत शांत हो गया। द विंड्स सॉफ्टेंड एंड द स्काई बिगन टू क्लियर, और अब क्या थी, द विंड सॉफ्टेंड मतलब हवाएं क्या हो गई, अब धीमी हो गई। एंड द स्काई बिगन टू क्लियर, और आकाश कैसा होने लगा, बिगन आने शुरू हो गया, कैसा, साफ होना शुरू हो गया। द विलेजर्स स्टेप्ड आउटसाइड इन आव, गांव वाले क्या हुए, आश्चर्य से क्या हो गया, बाहर निकल आए। कार्तिक लुक्ड टुवर्ड द फॉरेस्ट होपिंग टू सी द गार्डियन अगेन, अब क्या था, कार्तिक ने जंगल की ओर देखा, कार्तिक लुक्ड टुवर्ड द फॉरेस्ट, कार्तिक ने जंगल की ओर देखा, होपिंग टू सी द गार्डियन अगेन, मतलब इस उम्मीद से कि वो जो क्या बोलते हैं, छाया का जो रक्षक था, परछाई का जो रक्षक था, वो फिर से दिखेगा। द गार्डियन अपीयर्ड वन लास्ट टाइम एट द फॉरेस्ट एज, मतलब क्या था कि रक्षक आखिरी बार जंगल के किनारे दिखाई दिया उसको। द गार्डियन अपीयर्ड वन लास्ट टाइम, एक अंतिम बार उसे कहा, जंगल के किनारे दिखाई दिया। एज मतलब होता किनारा। ही नोडेड एट कार्तिक विथ अ जेंटल स्माइल, उसने कार्तिक की ओर क्या, हल्की मुस्कान के साथ क्या किया, नोडेड मतलब सिर हिलाना, सिर को हिलाया। यू हैव अ ब्रेव हार्ट ही सेड, तुम्हारा दिल बहादुर है, मतलब यू हैव अ ब्रेव हार्ट मतलब तुम्हारे पास बहादुर दिल है। ही सेड, उसने कहा। प्रोटेक्ट योर पीपल ऑलवेज, हमेशा अपने लोगों की रक्षा करना। एंड विथ डेथ द गार्डियन डिजॉल्व्ड इनटू स्मैरिंग शैडोज, अब क्या था, और इतना कहकर, एंड विथ दैट द गार्डियन डिजॉल्व्ड इनटू स्मैरिंग शैडोज, मतलब और इतना कहकर क्या हुआ, रक्षक जो था, जो परछाई का रक्षक था, गार्डियन था, चमकते हुए सायों में क्या हो गया, विलीन हो गया। डिजॉल्व हो जाना है, घुल जाना है, विलीन हो जाना है। और आप कहाँ हैं, अपन लोग यहाँ पर। कार्तिक फेल्ट अ न्यू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रो इनसाइड हिम, कार्तिक को क्या हुआ, कार्तिक ने अपने भीतर क्या हुई, अपने भीतर एक जो जिम्मेदारी है, एक नई जिम्मेदारी को मतलब उसके अंदर उभरता हुआ उसने मैसेज पाया। ग्रो आने बढ़ना या उभरना। द विलेज सेलिब्रेटेड देयर सर्वाइवल, अब जो गांव वालों ने क्या किया, अपने जो अपनी सुरक्षा का क्या हुआ, उन्होंने जश्न मनाया, क्योंकि अब वो क्या थे, सुरक्षित हो गए थे। एवरीवन थैंक्ड कार्तिक फॉर हिज करेज, और सबने कार्तिक का उसकी बहादुरी के लिए क्या किया, करेज मतलब बहादुरी, बोल्डनेस भी बोल सकते हैं इसके लिए, करेज को, बहादुरी के लिए क्या किया, धन्यवाद दिया। बट कार्तिक न्यू द रियल हीरो वाज द गार्डियन, लेकिन कार्तिक जानता था कि असली नायक कौन है, असली नायक जो है वो गार्डियन था, जो वो रक्षक था। ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ टू ऑनर द गार्डियंस ट्रस्ट, मतलब उसने क्या किया, ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से वादा किया कि वह रक्षक के विश्वास को क्या है, निभाएगा। ऑनर द गार्डियंस ट्रस्ट मतलब उसके जो गार्डियन का जो विश्वास है उसका सम्मान करेगा, या हम बोल सकते हैं उसके विश्वास को निभाएगा। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, और क्या हुआ, और उस दिन से, एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से कार्तिक बिकेम द विलेज यंग प्रोटेक्टर, और उस दिन से कार्तिक क्या है, गांव का एक बहुत ही युवा था, जो वो यंग रक्षक हम बोल सकते हैं, युवा रक्षक बन गया उस गांव का। ही नेवर फॉरगेट द शैडो दैट सेव्ड देम ऑल, मतलब वह कभी उस साय को नहीं भूला जिसने क्या की थी, दैट सेव्ड देम ऑल, जिसने सभी की रक्षा की थी। फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी। अब आपको मतलब स्टोरी की जो ईच एंड एवरी लाइन है वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपने इस स्टोरी को ध्यान से सुना होगा या देखा होगा, समझा होगा, तो आपने सिर्फ इंग्लिश की नहीं सीखी, यू हैव लर्न हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। दोस्तों याद रखिए, इंग्लिश बोलना मैजिक नहीं है, इट इज ए प्रोसेस एंड स्टोरी इज द बेस्ट प्रोसेस। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, बिकॉज यूर ओन लाइक गिव्स मी बिग मोटिवेशन। चैनल पर फ्रेंड्स यदि आप नए हो या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है डेली इंग्लिश स्टोरीज। आपको बहुत सारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, 350+ स्ट्रक्चर्स देने आपको, और वोकेबलरी मिल रही हैं।
तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। योर क्या है ना फ्रेंड्स, योर कमेंट हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू रियली वांट। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए, स्टोरीज सुनते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए, और जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी समझिए, और उसके जो भी मैं समझाऊं उसके जो भी मैं आपको वर्ड बोलूं तो उसका जो मैं हिंदी मीनिंग करता हूं उसको आप मेमोराइज करिए। तब क्या है, इससे क्या आपकी फ्लुएंसी जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगी। जब आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे और उनका अर्थ पता होगा तो आपकी वर्ड पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन विथ अ न्यू स्टोरी एंड न्यू लर्निंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप growing and keep speaking English confidently. Thank you. Bye bye.